का जो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है तो क्या है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45। हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद है। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन बी क्वाड्रेटिक है और सेकंड इक्वेशन बी क्वाड्रेटिक है। तो अब जब दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो इसकी सॉल्यूशन का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन दोनों वेरिएबल में से हमने एक वेरिएबल की कोफिशिएंट जो है वो सेम करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें y की कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है और एक प्लस एक माइनस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो 5x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल और 45 प्लस 9 से हमारे पास आ जाएगा 54 आ जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए, डिवाइड बोथ साइड बाय 6, दोनों साइड्स को मैं 6 पे डिवाइड कर रहा हूँ, 6 और 6 कैंसल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 1 6 और 6 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 54 आएगा। हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 9 आ चुकी है। हमें x की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे स्क्वायर का रूट कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्वाड्रेटिक की वजह से आ चुका है और ये क्या है, ये तो बेसिकली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 है और ओनली 3 के बराबर है। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू एक वैल्यू प्लस 3 है एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। अब हमें ज़रूरत है y की वैल्यू की भी, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से भी मालूम कर सकते हैं और इक्वेशन 2 से भी मालूम करते हैं। अब यहाँ पे हमने पुट करना है, इफ़ अगर हम x की ये वैल्यू यूज़ कर लें, इफ़ x इज इक्वल टू 3, अगर x की ये वैल्यू हम इस्तेमाल कर लें यानी पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, देन y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन 1 का है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, 5 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, 5 इंटू 3 स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9, 5 9 45 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 45, इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को उधर शिफ्ट कर लें तो 45 माइनस 9 बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 36 आ जाएगी। अगर 45 से हम 9 को निकालें तो हमें 36 हासिल होगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हमारे पास यानी y की दो वैल्यू आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन को, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 पुट किया था, अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू प्लस भी आ सकती है और इसी तरह अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की जो वैल्यू है वो -6 भी आ सकती है। हमारे पास दो सोल्यूशन जो है इससे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट 2 सोल्यूशन जो है मैंने मजीद इसी वैल्यू से पुट करने से मालूम करनी है। तो आल्सो पुट x इज इक्वल टू -3, अगर x की ये वैल्यू हम पुट कर लें, आल्सो पुट x इज इक्वल -3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में अगर हम x की -3 वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास y की और वैल्यू आएगी, देन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9 हमारे पास, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -3 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, तो हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू -3 स्क्वायर से हमारे पास प्लस 9 आ जाएगा और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, 5 9 45 और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9। हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 9 को शिफ्ट कर ले तो 49 और 45 माइनस 9 आएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसे हमारे पास 36 आ जाएगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36 भी लिख सकता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसल,
y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, y की ये दो वैल्यू हमारे पास और आ चुकी है। अब हमें यानी दो और सोल्यूशन भी आ चुके हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है -3, अगर x की वैल्यू -3 हो तो y की वैल्यू +6 भी आ सकती है, और अगर x की वैल्यू -3 हो तो y की वैल्यू -6 भी आ सकती है। तो हमारे पास सोल्यूशन आ चुके हैं। हमारे पास इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आ चुके हैं? 4 सोल्यूशन आ चुके हैं। यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन हमारे पास कितने हैं? 2 ये है यहाँ पे जो मैंने मालूम किया है पहले, यहाँ पे मैंने मालूम किया है 3 व 6, 3 व 6, एक सोल्यूशन ये है। दूसरा क्या है? 3 व -6, और तीसरा सोल्यूशन क्या है? -3 व 6, और चौथा सोल्यूशन क्या है? -3 -6। ये सोल्यूशन है, और इसी को हम इनक्लोज करें विद इन ब्रेसेस तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आएंगे, और इसके साथ ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।